डियर स्टूडेंट्स, आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। कल हमने जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि हमारे पास जो जो चार्ज डेवलप होते हैं यहाँ पर दो तरह के समझाए थे मैंने। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा था और दूसरे को हमने जो है नेगेटिव चार्ज असाइन किया था। वो किस पे हमने देखा था डिपेंड करता है। वो हमने देखा था कि जब हम ग्लास रॉड को रब सिलिक के साथ करेंगे तो उसके साथ जो चार्ज डेवलप होगा सो दैट विल बी ऑफ वन काइंड। और सिमिलरली जब हम एमोनाइट रॉड को फार के साथ या कैटस्किन के साथ रब करेंगे तो उस पर जो चार्ज असाइन होगा दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव नेचर। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे कि अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसका क्या मतलब उसमें हम बेसिक जो है बेसिक कॉन्स्टेंट क्या होता है। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस होती हैं दे आर ऑल मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स जो है वो उसके बाद जो है उसको जब हम फर्दर सब डिवीजन करेंगे तो वो किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और देखा गया है कि उनमें भी बिकॉज ऑफ देयर मास उनमें जो है दे विल एक्सर्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ईच अदर। और इस ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ जो है में एक और फोर्स एक्सर्ट होता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स जो हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी ऑफ दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो वी कैन से इट इज़ द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ these protons and electrons which give rise to electric force between them. So ये force किस में exert होगा, it will be only between protons and neutrons, whereas जो neutrons हैं they are neutral particles। तो इसमें जो साथ साथ ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ जो एक और फोर्स exert होता है इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। उसका जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज असाइन होता है प्लस ई के साथ और नेगेटिव का जो है हम माइनस ई के साथ जो है। और इसका जो मैग्नीट्यूड किसके बराबर दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स में हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, तो इसमें हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे हम इसमें जो है फ्रिक्शन एनर्जी के साथ देखेंगे तो उसमें वो कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आप देखोगे कि जैसे हम एटॉमिक मॉडल जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो उसमें जो सेंट्रल कोर होता है दैट इज़ पॉजिटिव पार्ट का वो बना होता है। उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो न्यूट्रल्स जो न्यूट्रॉन्स है उनका न्यूट्रल चार्ज होगा और जो प्रोटॉन्स का है तो पॉजिटिव। सो सेंट्रल कोर का जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और बाकी जो है आउटसाइड शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो जो है अब सेंट्रल कोर जो हमारे पास है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बना है तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। और जो है इससे क्या होगा कि जो इनके बीच में जो ये फोर्स एक्सर्ट होगा इट विल बाइंड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ये होल्ड करके रखता है। और देखा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ फार मोर वीकर देन एज कम्पेयर टू द जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किस में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन्स और जो ये न्यूक्लियस के साथ जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा मीन्स जहाँ पर प्रोटॉन्स तो वो स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली जो आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीली रिवॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है उनको हमें थोड़ी बहुत एनर्जी एक्साइट करने के लिए मीन्स उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो ये इसमें देखा गया है कि जो अब इलेक्ट्रॉन जब कोई भी हमारे पास है जो भी ये सब्सटेंस है तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी तो इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी जो है इसका चार्ज जो है दैट विल पॉजिटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। बिकॉज अगर आप देखेंगे सपोज़ हम किसी एटम की बात करेंगे, लेट अस सपोज इन केस ऑफ सोडियम
तो उसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होने की वजह से तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका चार्ज पॉजिटिव आएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो उसमें जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हम चार्ज असाइन करते हैं, वेदर इट विल बी सो लूज़ करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव। सो ये इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट था आज, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।